जय यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दन जय यमुनातीरवनचारे बिहारे यमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारे राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण सब पुकारिए हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री निताई गौरांग भगवान की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Bhagavatam, दशम स्कंद 68 अध्याय श्लोक क्रमांक 26। That
चामरव्यजने शंख्य आतपत्रं च पाण्डुरम् किरीटमासनं शय्या भुञ्जते स्मदुपेक्षया चामराव्यजने शंखा आतपत्रं च पाण्डुरम् किरीटमासनं शय्या भुञ्जते स्मदुपेक्षया चामराव्यजने शंखा आतपत्रं च पाण्डुरम् किरीटमासनं शय्या भुञ्जते स्मदुपेक्षया। चामराव्यजने शंखम् आतपत्रं च पाण्डुरम् माता जी ठीक। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों की। चामर, चमड़ी की पूंछ के बाल के। व्यजने, दो पंखे। शंकम, शंख। आतपत्रम, छाता। च, तथा। पांडुरम, श्वेत। किरीटम, मुकुट। आसनम, आसन। शय्याम, राजशय्या का। भुंजते, भोग करते हैं। अस्मत्, हमारी। उपेक्षया, उपेक्षा से। अनुवाद। चूंकि हमने चिंता नहीं की, इसीलिए वे चमड़ी के पंखे तथा शंख, श्वेत छाता, सिंहासन तथा राजशय्या का भोग कर सके। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुरुगण सोच रहे थे कि यदुओं को चाहिए था कि हमारी उपस्थिति में ऐसी राजसी सामग्री का उपयोग ना करते, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंधों के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं। अस्मत् उपेक्षा शब्दों का प्रयोग करके कुरुगण यह कहना चाहते हैं, वे इन राजसी ठाट बाटों का उपयोग इसलिए कर सके कि हमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने व्याख्या की है, कुरुओं ने सोचा उनके द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग करने के विषय में चिंता करना आदर सूचक हो सकता था, किंतु वास्तव में उनके प्रति हमसे ऐसा कोई आदर भाव नहीं है। चूँकि वो निम्न कुल के हैं, अतएव उनका आदर नहीं होना चाहिए, अतः हम उनका आदर नहीं करते। हम अनुवाद पढ़ेंगे 23, 24 और 25 का भी। 23 का। बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति के समरूप इन शब्दों को सुनकर कौरवगण क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले। कुरुनायकों ने कहा, ओह, ये कितनी विचित्र बात है। काल की गति निस्संदेह दुर्लभ्य है। अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राज मुकुट सुशोभित है। तात्पर्य। काल गत्या दुरत्यया अर्थात काल की दुर्लभ्य गति शब्दों से असहिष्णु कुरुगण यह निष्कर्ष निकाल रहे थे कि अधम कलयुग आने वाला है। यहाँ कुरुगण यह संकेत करते हैं कि
कि अधम कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि वह यह दावा कर रहे हैं कि एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिस पर राज मुकुट रखा है। दूसरे शब्दों में उन्होंने सोचा कि ये अधम यदुगण राजसी कुरुओं से ऊपर उठ जाना चाहते हैं। 25वां श्लोक। चूंकि ये वृष्णि जन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे हैं, इसीलिए हमने उन्हें अपनी शैया, आसन तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है। असल में तो हमने इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। और आज का श्लोक। चूंकि हमने चिंता नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंखे तथा शंख, श्वेत छाता, सिंहासन तथा राजशैया का भोग कर सके। यहाँ पे समापन होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। कृष्णा हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सारे उपस्थित भक्तों से मैं कृपा की याचना करता हूँ कि हम श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग पे चर्चा कर सकें। सांब का विवाह। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, कम है। हरे कृष्ण। थोड़ा बढ़ा सकते हैं फिर? हाँ, क्लैरिटी नहीं है। ट्रेबल बढ़ाएं थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा है थोड़ा, इसलिए अगर हो सकता है, नहीं तो फिर आप पास में आ जाइए। हरे कृष्णा। बेटर? ओके। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, और 2 श्लोक मैं कहूँगा, अनेक उपदेश हैं। पहले कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, सर्वलोक महेश्वरम। उसके बाद सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और 9वें अध्याय में कहते हैं मन मना भाव मत भक्ता मद्याजी
माम नमस्कुरु माम इवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। तो पहले श्लोक को शांति सूत्र भी कहा गया है, पीस फॉर्मूला, जहाँ पे भगवान अपनी सत्ता का ऐलान कर रहे हैं कि देखो इस जगत में मैं भोक्ता हूँ और सर्व ईश्वर हूँ, मैं ही सबका सुहृद हूँ, इसीलिए इस ज्ञान को जानते ही आप शांति को प्राप्त हो गए। तो ये भगवान अपनी सत्ता का ऐलान कर रहे हैं। पर भगवान के सत्ता का ऐलान करने के बाद क्या लोग इस सत्ता को माने हैं या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। आप बड़ी बड़ी बातें कह के डिंग मारें कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और जो ऑडियंस में बैठे हैं लोग कहते हैं ये तो बकवास कर रहा है, हम इसको नहीं मानते, पर शिष्टाचार के कारण हम कुछ कहते नहीं हैं। परंतु 9वें अध्याय में भगवान एक आंतरिक रूप में बातें कर रहे हैं। मन मना भाव मत भक्तो, मन से आप मुझे अपना मानो और मेरा भक्त बनो। हाँ, बाहरी ऐलान तो हो गया है, पर क्या वो ऐलान हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारा मनोभाव हुआ है या नहीं। कृष्ण चाह रहे हैं कि हम मन से उनको याद करें और भक्ति करें, उसमें कोई बनावटीपन नहीं हो, या ना कोई बाहरी रूप से किसी लोक लज्जा के कारण हम कुछ करते हो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कुरुवंशी हैं वो कहते हैं कि आज तक हमने आपको कुछ कहा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी सत्ता को मानते हैं कि उग्रसेन और यदुवंशी जो हैं इतने पराक्रमी हैं। हम इसीलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि आप हमारे संबंधी हो। हमारे मन में तो ये भाव है कि आप बहुत ही निम्न श्रेणी की शक्ति हो, पर ये हमारी दया है कि हम अनदेखा करके आपको ऐसे ऐश्वर्य को भोगने की जो है परमिशन दे दिए। तो बलराम जी की इस लीला के माध्यम से कुरुओं के हृदय में क्या भावना है वो जागृत हुई है, परंतु उनके हृदय में ये भावना नहीं थी। और यदुओं के हृदय में क्या भाव था, यदु पूरी तरह जानते थे कि यहाँ पे कृष्ण विराजमान हैं, यदुवंशी हैं, उग्रसेन हमारे राजा हैं, और ययाति महाराज के शाप के कारण यदु क्योंकि उस इच्छा को ग्रहण नहीं किए थे ययाति के, इसीलिए हम राजवंश में नहीं हैं, सम्राट नहीं हैं, ययाति को सम्मान करते हुए। नहीं तो जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ उग्रसेन हैं, बलराम जी हैं, वही तो सबसे ज़्यादा पराक्रम है। तो हम यहाँ देखते हैं, हाँ, हिज ग्रेस जननिवास प्रभु एक बात को बार बार दोहराते हैं कि हमारे जीवन में दो ही प्रॉब्लम हैं। वो कहते हैं पहला प्रॉब्लम है मुझे ये अच्छा लगता है, और दूसरा प्रॉब्लम है मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और इन दो निर्णयों के ऊपर हम अपने जीवन का लेख लिखते हैं। आई लाइक समथिंग एंड आई डोंट लाइक समथिंग। तो प्रभु जी बताते हैं कि ये मन की भाषा है। हाँ, किछु यही भाला यही मंदा। और इस भावना से जब हम अपने जीवन को जीते हैं, ये मन और मिथ्या अहंकार का जीवन होता है। पर जब हम समझते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनकी संतुष्टि के लिए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। मुझे अच्छा लगा या नहीं, परंतु अगर कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। जब कृष्ण केंद्र बन जाते हैं और मैं और मेरा लगने से ज़्यादा मन कृष्ण की सेवा में लगे, तब वो भक्ति की उन्नति है। तो जो गुरु होते हैं, जैसे बलराम जी यहाँ पे हैं, इस दिशा तक एक शिष्य को लाने की चेष्टा करते हैं। हाँ, जैसे बलराम जी जब पहले आए
कुरुवंशियों के साथ इतना आदर सत्कार प्रेम स्नेह क्या कुछ नहीं था। सब लोग आ के हाँ संभाषण दे रहे थे, कीर्ति गान कर रहे थे। अब बलराम जी को पता था कि अब जो मैं कहूँगा वो सबको गुस्सा करेगा, सबको क्रोधित करेगा, क्योंकि जब तक आप किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाते, जब तक उसके मिथ्या अहंकार को ललकारते नहीं हो, तब तक वो शिष्ट रहेगा और कार्य को ठीक से करेगा। एक बार मैं उदाहरण सुन रहा था, एक परिवार जो पुरुष और स्त्री हैं, दोनों बहुत ही अच्छी तरह सुशोभित थे, सूट बूट इत्यादि पहन के, और वो फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। और उनका जो बाहरी रूप से प्रदर्शनी था, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी जेंटलमैनली एवरीथिंग। तो कस्टम के पास उनको रोका गया और उनके सूटकेस को चेक कर रहे थे, और पतिदेव जो हैं सब दिखा रहे थे कि कुछ गड़बड़ नहीं है, और माता भी वहीं पे थी। बट माता के पास बड़े बड़े नाखून थे, जो एक स्टाइल होता है, और पतिदेव देखे नहीं और सूटकेस को जोर से दबा दिए और वो नेल कटर का काम कर दिया। इतने जत्न से जो नाखून बढ़ाए थे, बेरहमी से पतिदेव ने ना देख के उसे दबा के काट डाला। और ये जो शिष्टाचार सौम्य भाव था, सबों के सामने विस्फोट हो गया। माता पूरी क्रोधित हो गई और जोर जोर से गाली देने लगी, चिल्लाने लगी। मानिए 3rd डिग्री लेवल तक सब बातें कहें। तो जब तक आपके मिथ्या अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती, तब तक शिष्ट रहना बहुत ही आसान है। और लोग भी सोच समझ के बात करते हैं, क्योंकि जाने से पहले लोग समझ जाते हैं, देखो भाई इसका यहाँ ट्यूमर है, यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे ये है, ठीक है। वहाँ स्पर्श करोगे तो चीखेगा, यहाँ करोगे तो थप्पड़ मारेगा। इसीलिए हम जब किसी के साथ व्यवहार भी करते हैं, सोच समझ के करते हैं। किसी को अपनी टीम में लेना है, सोच समझ के लेंगे। कुछ भी करना है सोच समझ के, क्यों? अहंकार को बचा के रखना। परंतु यहाँ बलराम जी को पता है कि अब मैं बड़ा ऑपरेशन करने वाला हूँ। वो गुरु की शक्ति है, बाकी सब लोग नहीं कर सकते। तो बलराम जी कहते हैं, सारे कुरुवंशी इतना आदर सत्कार देने के बाद क्या कहते हैं, बहुत इसको ही पढ़ेंगे। भगवान बलराम ने कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के शासक हैं, तुम लोग एकाग्रचित होकर उसे सुन लो। पहले कान खोल के सुनो, मैं जो कह रहा हूं उग्रसेन ने जो कहा है, जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, और तब उसे तुरंत करो। तो बलराम जी कह रहे हैं कान खोलो, और उग्रसेन जो ऑर्डर दिए हैं सुनो, और इमीडिएटली तुरंत उसको अमल करो। तो कुरुवंशियों के अहंकार पे इतना प्रहार, और उसके बाद छोड़े नहीं बलराम जी। यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, उसके पश्चात भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने हेतु ये सब सहन कर रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? राजा उग्रसेन, राइट? कि पारिवारिक संबंधों के कारण मैं कुछ नहीं कहा, आपने छल से सांब को पकड़ लिया, यह धर्म नहीं था, पर क्योंकि हम अपने संबंध को आपसे बिगाड़ना नहीं चाहते, इसीलिए आपको कह रहे हैं तुरंत सांब को छोड़ दो, लक्ष्मणा को साथ में भेजो। तो बलराम जी को पता था कि इसका प्रतिशोध ऐसा होगा कि कुरुवंशी अपने होश को खो बैठे, और वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ कि कुरुवंशी जो हैं फिर ऐसे ठहाके मारने लगे, ऐसी बातें करने लगे जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। कि आज जूते शिरोमणि होना चाहते हैं, हाँ, पंख शैया इत्यादि जो राजशैया, हाँ, सम्राट
के संकेत देते हैं जो हमने आपको अनदेखा करके दे दिया, आप समझ रहे हैं कि आप उसके हकदार हैं। काल का प्रभाव है, कलयुग आ गया है। कलयुग के प्रभाव में लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और अनाप शनाप बातें ज़्यादा कहते हैं। मिथ्या अहंकार कलयुग में भरा पड़ा है। कलयुग में अभिमान है, पर अभिमान से ज़्यादा क्या है? दंभ। अभिमान और दंभ में क्या अंतर है? अभिमान मतलब आप कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको अहम भाव है, अमीपारी। पर दंभ मतलब हवा है, कुछ नहीं है क्षमता, फिर भी आपको अहंकार है कि हम हैं। तो अभिमानी व्यक्ति को तो समझा सकते हैं कि आपसे ज्यादा कोई है, पर दंभी व्यक्ति को क्या समझाएगा? राइट? वो कुछ भी कह देगा, अच्छा ये है हम वो भी कर देंगे, वो है हम वो भी कर देंगे। तो मिथ्या अहंकार, अभिमान और दंभ सब जो है बलराम जी ने ऑपरेशन थिएटर में ले आए, और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। और फिर बलराम जी उनको ध्यान से सुनते हैं और सुन सुन के अपने क्रोध को आवाहन करते हैं, जैसे आप सब जानते हैं। और आप सब जानते हैं किस प्रकार अपने हल से पूरे हस्तिनापुर के अस्तित्व को समापन करने का प्रण ले लिया। और तब सारे कुरुवंशी आते हैं बलराम जी, लक्ष्मणा यहाँ है, सांब यहाँ है, और दुर्योधन हम सुनते हैं कितने हजारों लाखों रथ और घोड़े इत्यादि सब भेज देते हैं और प्रेम से विदा करते हैं। और वहाँ पे फिर बलराम जी सब लेके द्वारका नगरी तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बलराम जी की करुणा या बलराम जी की सेवा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और बलराम जी जो हैं सेवक भगवान हैं, और वो गुरु भी हैं, आदि गुरु। और सबको कृष्ण की सेवा में लगाने का जो उत्तरदायित्व उनका है। हाँ, खुद सेवा में है और सबको ठीक से सेवा में लगाना है, ये उनका मनोभाव है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब ऐलान करते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञा कोरो हो प्रकाश, प्रति घोरे घोरे गिया कोरो यही भिक्षा, भिक्षा करो। हाँ, कि वो हरिनाम लें। और श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो हैं निकल जाते हैं पहला प्रीचिंग पार्टी, और जाके हर घर में दस्तक देते हैं। और दस्तक देने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं तो तृण को दांत में रख के नित्यानंद प्रभु सोनार अंगा पर्वते दुलत लौटाए प्रणाम करते हैं। और लोग चिंतित हो जाते हैं, अरे भाई क्या हो गया, क्यों आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो, क्या चाहिए बताइए। तो फिर नित्यानंद प्रभु अश्रुधार करते हुए कहते हैं, हमें सिर्फ एक भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? आप हरिनाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। जगाई मदाई को जब देखे, हाँ, इतने क्रूर इतने पापी, नित्यानंद प्रभु जाते हैं और वहां भी क्या करते हैं? निवेदन कि हे जगाई मदाई तुम हरिनाम लो। और वो अवहेलना करते हुए मदाई जो है नित्यानंद प्रभु के ऊपर वार करते हैं। पर नित्यानंद प्रभु लहूलुहान होने के बाद भी क्या कहते हैं? ये जो खून बह रहा है इससे मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु आप हरिनाम नहीं ले रहे हैं, ये मुझे बहुत वेदना दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा है कि सब हरिनाम लें, उनकी संतुष्टि है कि सब हरिनाम लें, और आप नहीं ले रहे हो तो प्रभु संतुष्ट नहीं है, इसीलिए मैं भी संतुष्ट नहीं, तो कृपया लीजिए। राइट? तो मार खेये प्रेम दिए दयाल तो नहीं है। ये श्री नित्यानंद प्रभु या बलराम जी का मनोभाव है कि वो चाहते हैं सारी जीवात्माएं अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ के कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करें, जिसके लिए बलराम जी बेड़ा उठाते हैं।
नित्यानंद प्रभु जैसे आते हैं, उनको पता है कलयुग में ज्यादा किसको समझा नहीं सकते। कलयुग में किसी को समझाएंगे उल्टा आपको समझाएंगे। तो कलयुग में अगर किसी को भक्ति देना है तो आपको बहुत ही ज्यादा नम्र होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं तृणादपि सुनीचेन थरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के जो प्रचारक लोग हैं, इस श्लोक को उन्हें धारण करना चाहिए। जब आप प्रचार के कार्यक्रम में लगे हो, कभी कभी लोग आपकी अवहेलना करेंगे, बातें नहीं सुनेंगे, पर आपको नम्र होकर प्रचार के कार्यक्रम को स्तब्ध नहीं करना है, लगे रहना है। If you are humble, if you are tolerant, not expect respect, then you can preach continuously. प्रभुपाद जी का प्रीचिंग का आवेश है, राइट? तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि कलयुग में अहंकार से नहीं चलेगा, या लोगों को उत्तेजित करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, कलयुग में थोड़ा सा किसी को उत्तेजित करोगे तो आप सोचोगे शायद मैं उसको समझा दूंगा। नहीं, हमने एक उदाहरण सुना कि एक परिवार में जो संतान थी बड़ी हो गई और जॉब करने लगी, तो परिवार में कुछ क्लेश हुआ, तो संतान ने गुस्से में अपने परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर आहत करने के लिए हाथ उठाया। और जैसे ही सिर्फ हाथ उठाया तो जो परिवार के जन हैं तब से वो बीमार हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो अहंकार को ठेस बिल्कुल वो संभाल नहीं पाए, बिल्कुल नहीं संभाल पाए, और वो ही कैंसर की तरह बढ़ते 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 पूरा कर दिया। हाँ, तो आज का जो अहंकार, मिथ्या अहंकार है, ऐसा है। इसीलिए आए दिन हम सुनते हैं कि वो सुइसाइड कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए, ये आत्महत्या कर लिए। क्यों? क्योंकि अहंकार में जब कुछ क्षति होती है, लोगों में क्षमता नहीं है उसको संभालने की। इसीलिए नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अहंकार को टच नहीं करते। द्वापर युग में पॉसिबल था, लोगों में शौर्य था और लोगों में भक्ति भी थी। क्योंकि जितना आप अपने सही अहंकार की जीव कृष्णदास यही विश्वास हो, उतना आप अहंकार के ऊपर ऑपरेशन कर सकते। जितना भक्ति में उन्नति होगी उतना अहंकार के ऊपर ऑपरेशन किया जा सकता, नहीं तो नहीं, राइट? तो अगर आदमी को सुधारना भी है, पहले प्रेम से उसको जीतो, उसको भक्ति सिखाओ, कृष्ण के प्रति रति जागृत हुए, भक्तों के प्रति कृतज्ञता जागृत होने के बाद जब एंट्री अच्छा मार दे, उसके बाद चुन चुन के उसको ठीक कर सकते। पर उससे पहले कोशिश करोगे कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाके बिना एनेस्थीसिया के तुम ऑपरेशन करोगे, तो ऑपरेशन तो भूल जाओ, वहीं पे कुछ हो जाएगा, होगा नहीं। तो बलराम जी द्वापर युग में अलग स्ट्रैटेजी यूज किए और कलयुग में अलग, पर प्रोग्राम एक ही था कि वो हमें कृष्ण के भक्ति का रस आस्वादन करवाना चाहते हैं। और जितना हमारा अहंकार है उतना हमारे कान सुनते नहीं, उतना बहरा है। हाँ, अहंकार और कान के बीच में कनेक्शन है। जिसका अहंकार ज़्यादा है उससे कान में कुछ घुसता नहीं। कभी कभी देखें, हम लोगों को कहते हैं अच्छा आप ये कर दीजिए, हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, और हरे कृष्णा हो जाता है, हाँ प्रभु हो जाता है, पर कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुना नहीं। आश्चर्य की बात होती है, कभी कभी तो आप कुछ कहते हैं और व्यक्ति उसका उल्टा कर देता है। तो बोले हम तो कहे थे उसको मत देना, हाँ, और आप देखे आ गए। मुझे याद है जब मैं वृंदावन में था, बहुत पहले 13-14 साल पहले, आचार्य रत्न प्रभु के साथ था, तो कुछ महाप्रसाद हम लेके गए थे यहाँ से, कलकत्ता से वृंदावन। तो आचार्य रत्न प्रभु मुझे पूछे महाप्रसाद लाए हो? हाँ प्रभु जी लाया हूँ, हिफाजत में है।
तो हम हिज ग्रेस गौर सुंदर प्रभु से मिलेंगे, ठीक है। तो तुम जो है वो प्रसाद लेके आना और मेरे हाथों में देना, और मैं प्रभु को दूंगा और उनको जो है बातें करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने कहा यस प्रभु जी, आपकी जो इच्छा है सराखों पे। मैंने महाप्रसाद लिया, जिसको मैं बचा के रखा था हिफाजत से, लिया, पता लगाया कि गौर सुंदर प्रभु कहाँ है। जैसे ही मिले मैं जाके महाप्रसाद उनको दे दिया। प्रभु जी कलकत्ता से आया हूँ, आप वो तो पहचानते ही थे, आपके लिए महाप्रसाद है। देखे मैं लंच में मिला, आचार्य रत्न को कहते हैं महाप्रसाद कहाँ है? तो मुझे पता लगा कि प्रभु जी ने तो कहा था उनको, मतलब प्रभु जी मैं तो गौर सुंदर प्रभु को दे दिया, अंत भले तो सब भला। तो मेरे को गुस्से से देखने लगे। मैंने तुमको कहा था नहीं देना, मुझे देना, मैं दूंगा। 3 डायरेक्शन दिया था, तुम पहले में ही निकल गए। तो मैं समझा कि श्रवण करना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ कहे और उसको सुन के हम करें, ये बड़ा आर्ट है। क्योंकि सुनने और करने में बीच में मिथ्या अहंकार है, उसमें वो प्रोसेस होता है। अहंकार को अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, फटाक से हो जाएगा। नहीं हुआ तो वहीं पर रिजेक्शन मोड और कुछ और कर देगा। ये बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, राइट। और ऐसे कई उदाहरण हैं, हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो अहंकार और कान के बीच में बहुत कनेक्शन, राइट। तो जितना अहंकार कम होता है, या सच्चा अहंकार कि मैं कृष्ण का दास हूँ, गुरु का दास हूँ, वैष्णव का दास हूँ, गोमाता का दास हूँ, ये दासत्व की भावना हो तो फिर शुरू होगा। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में कि भक्ति करने के लिए हमें तो बहुत ही अनन्य बनना पड़ेगा, परंतु बद्ध अवस्था में अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें हमारी जो सेवा है एक कृतज्ञ भाव से करनी पड़ेगी। किस भाव से? कृतज्ञ भाव से, कि हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि भक्तों की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं। कृतज्ञता होनी चाहिए। परंतु महाराज जी कहते हैं कृतज्ञता के लिए नम्रता चाहिए। नम्र व्यक्ति ही कृतज्ञ हो सकता है। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव है कि मैं भोगता हूं, सब मेरे लिए है, आई डिजर्व, तो उस व्यक्ति को अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो नम्र होता है? नहीं, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमने कहा था तुम क्यों नहीं किए, हमने बताया था क्यों नहीं किया। पर अगर व्यक्ति नम्र होता है कि मैं तो भक्तों की कृपा से ही बना हूं, और फिर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, ही डजंट बिकम डिस्टर्ब, क्योंकि उसको लगता है कि एनीवे मैं तो पात्र हूं ही नहीं, और नहीं मिला तो क्या बड़ी बात है। तो नम्रता अनिवार्य है कृतज्ञता के लिए, और कृतज्ञता चाहिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए। नहीं तो हमारी सेवा बिना सेवा भाव के प्रभु को पसंद नहीं आएगी। ऐसे कि एक बार महाराज जी बता रहे थे कि अगर हम फूलों की माला भी अगर कोई बनाए, परंतु अहंकार से बनाए कि मैं ऐसी माला बना रहा हूं कि सब लोग देख के चौंक जाएंगे, हम ऐसी सेवा कर रहे हैं कि सब लोग देख के चौंक जाएंगे कि अरे आप में ये गुण थे, प्रदर्शनी आज हुई, हम समझ गए। तो महाराज जी कहते हैं ये सेवा भगवान को जो है बिल्कुल नहीं भाएगी। वो जो फूलों की माला है, कांटों की माला लगेगी। वो जो सेवा की प्रदर्शनी है, वो दंभ भगवान को बिल्कुल चिंतित कर देंगे। जय श्री श्री निताई गौरांग भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बताते हैं कि इस प्रकार
जब तक मन में मिथ्या अहंकार है और मन की आलोचना है, हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो बलराम जी जो गुरु तत्व हैं, जो आदि गुरु हैं, वो शिष्य को ललकारते हैं और ललकारने पे जो अहंकार आता है उसको समापन करते हैं। हाँ, भगवान की महात्म्यता सुनाते हुए, अपनी वीरता को दर्शाते हुए। जैसे कि बलराम जी यहाँ अपनी वीरता को दर्शाते हैं। कुरु लोग सोचते हैं कि हम इतने प्रतिभाशाली हैं, तो आँखों के सामने पूरी हस्तिनापुर की जो अस्तित्व है उसको ख़त्म कर रहे थे। तो वो समझ जाएं कि आप कौन हैं, हम कौन हैं। ये गुरु की और वैष्णवों की और संगति की सेवा है कि हमारे मिथ्या अहंकार को कम करें और हमें भक्ति के ज्ञान और भक्ति की शैली को भी सिखाएं। इट्स पैरेलल प्रोसेस। क्योंकि भक्ति, अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। अगर आप सुने, जो हम सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण 7 वर्ष की आयु में गिरिराज को उठा दिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नोक पे, तो आप में से, मतलब हम में से कितने लोगों को रोमांच होता है, और ऐसा कर दिए क्या? होता है? नहीं होता है, इतना रोमांच नहीं आता है। पर मानो कलकत्ता में ऐलान हो गया कि एक कोई शख्स है जो अपनी उंगली पे कार को उठा दिया, उसको देखने के लिए करोड़ों के लोग लाइन में लग जाएंगे। और आप भी देखोगे, बोले क्या, कैसे उठा दिया, कैसे कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता? बड़ा आदमी है, कर पाता है, राइट? तो भगवान का महात्म्यता जो है उतना रोमांच नहीं क्रिएट करता है। बट छोटा सा आदमी क्या कुछ करोड़ों कमा लिया, ये कर लिया, कुछ ज़्यादा फेमस हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, तो लोग उसको देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। जैसे कि मैं मायापुर में हाल ही में जा रहा था, तो एक हमारे जान परिचित व्यक्ति भक्त थे, वो भी रोड पे जा रहे थे। वो बोले हरे कृष्ण, तो मैं बोला हरे कृष्ण। तो उसके बगल में एक और व्यक्ति था, वो भी मुड़ के हरे कृष्णा बोला। मैं बोला कि यार मैं तो इसको जानता नहीं, तो हल्के से हरे कृष्णा बोला और मैं अपनी दिशा में निकल गया, राइट? तो मेरे बगल में जो डिवोटी था, वो नहीं है यहाँ पे, बोला प्रभु जी ये टॉलीवुड का सबसे बड़ा कॉमेडियन है क्या? और वो जा रहा था और मैं फिर देखा, एक माता जी आई, बोले हम फोटो खिंचवा सकते हैं क्या? फिर वो फोटो खिंचवाए। फिर बाद में देखा जो भी रोड पे जा रहे थे सब रुक रुक के देख रहे हैं, अरे ये मायापुर में क्या कर रहा है, सब बातें कर, अरे वही तो है, वही तो है, वही तो है, राइट? तो थोड़ा सा अगर व्यक्ति का फेम है या ऐश्वर्य है, सब लोग देखने लगते हैं। अब मुझे पता ही नहीं ना कोई टॉलीवुड में देखा हूं मूवी तो हम देखते हैं थोड़ा सा ऐश्वर्य भी किसी का होता है, भगत, हम उससे उत्तेजित हो जाते हैं, अरे ये तो गॉड है। पर जब गॉड अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं, हमको उत्तेजना नहीं होती है। जैसे निताई गौरांग की सुंदरता कितनी है, हर दिन अलग अलग रूप में श्रृंगार होके मन को हमारे मोहते रहते हैं, फिर भी हमारे हृदय में उनके प्रति आसक्ति जागृत नहीं होती। पर वही देखेंगे एक पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को, इमीडिएटली समाधि और आसक्ति। हाँ, निताई गौरांग के सामने तो किसी की सुंदरता नहीं, पर यहाँ पे क्यों आसक्ति नहीं हो रही, यहाँ पे वो उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर को कहती है ना, वो जो क्या नाम था उनका, चिंतामणि, कि अरे तुम्हारे मन में जो हमारे प्रति आसक्ति है, अगर वही आसक्ति तुम्हें भगवान के प्रति होती तो तुम भगवान को पा लेते। अब बिल्वमंगल ठाकुर को वो स्ट्राइक करता है
ऑब्वियसली हम सुनते हैं कि सोमनाथ जो उनके गुरु थे, उन सोमगिरी उनके जो गुरु थे, उन्होंने ऐसी लीला रचाई उनको जागरूक करने के लिए, राइट। तो ये गुरु की सेवा है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था, आसक्ति जागृत करें, उनका यशगान करके नाम रूप गुण लीला। और दूसरा, क्योंकि अंदर जा नहीं रहा है तो ऑपरेशन भी दरकार, अहंकार को भी चूर चूर थोड़ा करना पड़ेगा, फिर वो एंट्री मारेगा, सुनेगा, राइट। तो ये हमारी यात्रा है भगवान तक पहुंचने के लिए। और बलराम जी जो सेवक भगवान हैं, नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान हैं, इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। बलराम जी बिल्कुल किसी अहंकार के कारण यहाँ पे हस्तिनापुर को जो है आहत नहीं कर रहे हैं। बाद में हम सुनते हैं कि अरे कुरुवंशी, आप इतने अहंकार के वशीभूत हो गए कि आप उग्रसेन को नहीं मानते, आप कृष्ण को नहीं मानते। अरे शिव, ब्रह्मा, देवता इत्यादि कृष्ण के चरण कमलों की धूली के लिए लालायित हैं, मैं उनका अंश हूं। तो बलराम जी अपनी आइडेंटिटी को क्लियर कह रहे हैं कि उनका जो दुख और दर्द है इसलिए नहीं कि मुझे आपने कुछ कहा। कभी कभी अफिलिएशन होता है तो हमको नहीं कहा, फिर भी हम सोचते हैं हमको कहा, हमारी टीम को कहा, मतलब टीम में हम भी हैं। पर यहां पे बलराम जी बिल्कुल ईगो ड्राइव से नहीं कार्य किए, बिकॉज वो उनके लिए प्रतिकूल था, कृष्ण को वो गलत संकेत दे रहे हैं, तो इनको सबक सिखाना अनिवार्य है ताकि वो पूरे नम्र हो जाएं और फिर कान खोल के समझें, दिमाग में मन में बस जाए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे ही ठाकुर हैं। तो हमने देखा है जब भी जीवन में दुर्घटना होती है व्यक्ति नम्र हो जाता है, राइट। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ अनर्थ ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तब व्यक्ति जो है नम्र हो जाता है और भक्ति की शैली अच्छी सीखता है। तो यह भगवान की कृपा है, बाहरी रूप से भी करते हैं, आंतरिक रूप से भी हमको नम्र रखने के लिए अलग अलग लीलाएं रचते हैं। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे हृदय में यह दुविधा है, उसको निकाल दो। तो प्रभु कहते हैं अगर इसको निकाल दूंगा तो पूरा अभिमान और मिथ्या से भर जाएगा, अपराध करके निकल जाएगा, इसीलिए नहीं निकालूंगा। राइट, बिकॉज वी थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, but the Lord knows there is a bigger problem than the problem you are facing. इसको अगर मैं निकाल दिया तो फिर कोई बांध नहीं रहेगी इसके अहंकार की, जाके सबको प्रेम दे के आएगा और वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। तो बोले इसको बचा के रखना है, डालो इसको, हथकड़ी डालो, बेड़ी डालो, संभाल के रखो इसको। तो कृष्ण गुरु वैष्णव पूरी तरह क्वालिफाइड हैं हमको भगवान के धाम तक ले जाने के लिए। हमें सिर्फ ये निर्णय करना है कि हम भक्तों की संगति को ना छोड़ें, और कितना भी वार हो, प्रतिवार हो या कुछ भी हो, हम समझें कि यही हॉस्पिटल है और यहीं पे मरम्मत होती है, यहीं से होगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन के मंदिर का निर्माण कर रहे थे, ये कथा आपने सुनी होगी, तो उनके पर्सनल सर्वेंट थे श्रुतकीर्ति प्रभु। तो जब मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम हो रहा था, उनके एक और सर्वेंट थे, सर्वेंट नहीं, उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर का जो पूरा उत्तरदायित्व सुरभि महाराज जो बॉम्बे में मिले थे और दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी उनको चीफ आर्किटेक्ट बना के वृंदावन का प्रोजेक्ट दे दिए। तो वृंदावन के प्रोजेक्ट को पूरा वो इतने मेहनत से कर रहे थे। और भारत में अगर कुछ करना है, बोले अमेरिका की तरह नहीं, 50 सीमेंट बैग बुलाया तो फिर 40 ही आए। तो जो भी है उनको इतनी गतिविधियां नहीं पता थी, तो कैसे वो अपना कार्य कर रहे थे। अचानक प्रभुपाद जी हरीश्वरी प्रभु को श्रुतकीर्ति प्रभु को कहते हैं, जाओ सुरभि महाराज को बुला के लाओ। तो सुरभि महाराज आते हैं, कहते हैं, सुरभि आप हमारा बाथरूम रेडी किए? बोले हाँ प्रभुपाद, चल रहा है, योजना बन रही है।
तो कहे इंडियन स्टाइल नहीं चलेगा, मैं वृद्ध हूँ, वेस्टर्न स्टाइल होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए वृद्ध व्यक्ति के। और तब इंडिया में ये सब नहीं था 70 के टाइम पे। तो प्रभुपाद कह दिए और सुरभि महाराज सुन के चले गए। प्रभुपाद 2 घंटे के बाद फिर श्रुतकीर्ति प्रभु को कहते हैं, जाओ सुरभि महाराज को बुलाओ। तो सुरभि महाराज आते हैं। तो सुरभि मैं जो कहा था वो हो गया क्या? और बेचारा सुना था, बड़ा अंदर गया नहीं था। यस प्रभुपाद, मैं शीघ्र ही करता हूँ, शीघ्र ही सोचता हूँ। तो श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं 5 बार प्रभुपाद उसको घंटे घंटे के बाद बुलाए और बोले कि श्रुतकीर्ति प्रभु कह रहे थे वार तो सुरभि महाराज पे हो रहा था पर मैं कांप रहा था। जब वो बोलते थे बुला के लाओ तो मैं संभाल नहीं पाता था। अगले दिन भी बुलाते हैं और सुरभि महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद हमने वो लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अभी भी योजना बता रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट किया हूँ, हाँ आप उसको सीरियसली नहीं लेते और पूरी तरह उसको कृपा देते। और सुरभि महाराज तो कहे पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण होने तक बहुत कुछ निर्माण कार्यक्रम हो गया। प्रभुपाद जी सुरभि महाराज को इतनी कृपा दी। और फिर अंततो गत्वा वृंदावन के मंदिर का इनॉग्रेशन अनाउंस हो गया और विश्व से सारे भक्त लोग वहां पे पहुंच गए और किसी प्रकार वृंदावन के मंदिर का उद्घाटन हुआ और 3-4 या 1 सप्ताह का भव्य कार्यक्रम हुआ और सब लोगों की जुबान पे सुरभि महाराज का गुणगान था कि अरे महाराज क्या कर दिए आप, क्या सेवा कर दिए हैं। और इतना सेवा संपन्न करने के बाद श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं कि ये 7 दिन के कार्यक्रम के बाद प्रभुपाद, तमाल कृष्ण महाराज, सुरभि महाराज और पीछे श्रुतकीर्ति प्रभु चल रहे थे हैं और डंडे के साथ अपनी छड़ी के साथ तो चल रहे थे और प्रभुपाद जी कुछ बोल नहीं रहे थे। और तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं महाराज प्रभुपाद सुरभि महाराज ने तो चमत्कार कर दिया, कमाल कर दिया, सबको दंग कर दिया अपनी सेवा से। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले और चले। और फिर प्रभुपाद जी रुकते हैं और कहते हैं पूरी दुनिया गुणगान कर रही है सुरभि महाराज की कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, पर मैं हर समय उनमें दोष देखता हूं, उनकी गलती देखता हूं। हाँ पर क्या करूं, ये मेरी सेवा है। राइट? ताकि शिष्य को ठीक करें कि वो कृष्ण की भव्य सेवा कर सके। राइट? जितना गुरु मरम्मत करते हैं उतना परफॉर्मेंस शिष्य का बढ़ जाता है। राइट? तो ये तरीका है गुरु का, बलराम जी का, जो वो कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम। परंतु उसके लिए शिष्य को बहुत नम्र होना पड़ेगा, शिष्य को क्या कहते हैं, रेडी टू बी डिसिप्लिन, वो होना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शिष्य भाग जाएगा। बोले रखो भाई, छोड़ो, जब होगा होगा। राइट? धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे उसका मन बनेगा, कभी तो आसक्ति होगा। 10, 15, 20 साल में जो भी है होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, टिका रहेगा। अंदर से परमात्मा भी ट्राई मार रहे हैं, बाहर से लोग भी ट्राई मार रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। हाँ? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुरु का है कि हमारा उद्धार हो जाए। तो कभी शिष्य अगर गुरु को कहे गुरु महाराज आपकी क्या आज्ञा है, क्या आप चाहते हैं, मैं दुनिया को फतेह कर दूं? कहे नहीं, तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये सबसे बड़ा टेंशन है मेरा कि तुम यहाँ पे ऑर्बिट में ना अटक जाओ। तो अपने शुद्धिकरण को तुम सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में लो और आगे बढ़ो। हम कहते हैं नहीं गुरु महाराज, आपकी जो बड़ी बड़ी सेवाएं हैं उसको संपन्न करके हम लोक प्रसिद्ध होना चाहते हैं। और गुरु कहते हैं नहीं भाई, जेल में इतनी प्रसिद्धि क्या करोगे।
हैं, भगवत धाम घर चलो, वहाँ पे प्रसिद्धि का मायना है। ऐसा करके गुरु सेवा में भी लगाते हैं, अहंकार को भी थोड़ा सा ग्रो करने देते हैं ताकि वो लगा रहे। फिर धीरे धीरे कभी कभी एक हथौड़ा मार देते हैं या कुछ कीला मार देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा जो है वो बेहतर हो जाए। तो हमारे जीवन में उतनी नम्रता चाहिए कि हम ये जो कृपा है गुरु कृष्ण वैष्णव परमात्मा बलराम जी सब कर रहे हैं उसको हम झेल सकें, और झेलते हुए कृतज्ञता से हम अपनी भक्ति की शैली को अच्छी तरह पालन करें। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे हम भक्ति में उन्नत होंगे। पर हम जितना नम्र हैं और देख पाएंगे कि ये प्रभु की कृपा है, तो फिर हम बेहतर उन्हें अपने जीवन में अपना पाएंगे और अग्रसर हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे सांब का विवाह जो है बलराम जी की कृपा है। द्विविध को जो है उन्होंने उद्धार कर दिया क्योंकि उनको समझाने का कोई प्रोग्राम बचा नहीं था, वो ऑलरेडी अलग भाव में थे, तो उनको आउट करना ही सेवा था, वैसे ही नम्र होते। पर यहाँ कुरुवंशियों को समझा बुझा के थोड़ा मूवी दिखा के नम्र कर दिए। तो ये भगवान का प्रोग्राम है, जो भी हो हमें कृष्ण की भक्ति में आकृष्ट करने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री निताई गौरांग भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।